हिमाचल प्रदेश में लगातार बारिश न होने के कारण सूखे जैसे हालात बने हुए हैं। वहीं मंडी में लगातार बारिश न होने के कारण स्थिति गंभीर है, जिससे किसानों की परेशानियां दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। पिछले कई महीनों से क्षेत्र में बारिश की एक भी बूंद नहीं गिरी है, जिसका सीधा असर कृषि कार्यों पर पड़ रहा है। फसलों की बुआई और पैदावार पूरी तरह मौसम पर निर्भर रहने वाले इस क्षेत्र में मौजूदा स्थिति किसानों के लिए चिंता का विषय बनी है। पर्यावरण रक्षक मंच के अध्यक्ष नरेंद्र सैनी ने इस स्थिति पर गहरी चिंता जताते हुए कहा कि मंडी जिले की अधिकांश कृषि भूमि असिंचित है और यहाँ खेती मुख्य रूप से बारिश के भरोसे ही की जाती है। ऐसे में समय पर वर्षा न होना किसानों के लिए दोहरी मार साबित हो रहा है। उन्होंने कहा कि यदि जल्द बारिश नहीं हुई तो रबी सीजन की प्रमुख फसल गेहूं की बुआई और उत्पादन दोनों पर नकारात्मक असर पड़ेगा। नरेंद्र सैनी ने बताया कि जिले के जिन क्षेत्रों में सिंचाई की सीमित सुविधा उपलब्ध है, वहां कुछ हद तक सब्जियों और गेहूं की बुआई शुरू कर दी गई है, लेकिन यह क्षेत्र बहुत ही कम है। अधिकांश किसान अभी भी बारिश का इंतजार कर रहे हैं। सूखे के हालात का असर केवल फसलों तक सीमित नहीं है, बल्कि प्राकृतिक जल स्रोतों पर भी दिखाई दे रहा है। कई इलाकों में कुएं, बावड़ियां और छोटी जलधाराएं सूखने लगी है, जिससे आने वाले समय में पेयजल संकट भी गहराने की आशंका बनी हुई है। बारिश का ये तो तस्वीर आपके सामने है। क्लाइमेट चेंज पूरी दुनिया में चला हुआ है और जिसका जो प्रभाव है तो हमारा जो देश है, आपको पता है कि यहाँ भी बहुत से शहर ऐसे हैं जो कि प्रदूषण की उन पर मार बज रही है। और हिमाचल प्रदेश की जहाँ तक बात है, वो आप देख रहे हैं कि हम डिपेंड हैं ज़्यादातर, जो हाई एल्टीट्यूड है वो बागवानी पर डिपेंड है और लोग दूसरे हैं ये सब्जी उगाते हैं, दूसरी फसलें उगाते हैं। लेकिन बहुत समय से जो है, जो सर्दियों में बारिश होती है नहीं हो रही है। इसके मेन कारण है कि ये जो अंधाधुंध कटाई जो जंगलों की हो रही है, अंधाधुंध जो मतलब ये सड़कें बना रहे हैं, चौड़ी चौड़ी सड़कें बना रहे हैं और सारा मलबा जो है इधर उधर फेंक रहे हैं, नदी नालों में फेंक रहे हैं। और कुछ ऐसा भी है, अंधाधुंध कटाई के अलावा कुछ लोग ये ग्लाइसिन जो है एक जहरीली दवाई होती है, पहाड़ों में फेंकी जाती है मटर उगाने के लिए। और एक ये जो कसमड़े जैसे आजकल निकाल रहे हैं कसमड़े, और पता नहीं कौन इनको इजाज़त देता है। वैसे कसमड़े निकालने का मतलब होता है कि लोग अपनी निजी भूमि से निकाल सकते हैं, जंगलों से निकाल सकते हैं, लेकिन निजी भूमि में तो है नहीं। ये तो जंगलों में जाकर जो है पैसा कमा रहे हैं, खा रहे हैं। अब जैसे 2-3 साल जो आपका लैंडस्लाइड हुआ और पूरे हिमाचल में, खासकर मंडी में, जो कुल्लू मंडी या आपका जहाँ मैं खड़ा हूँ मंडी में भी चारों तरफ पहाड़ियाँ जो है ये यहाँ खतरा है और काफ़ी लोग यहाँ मारे गए थे। और सराज घाटी में बड़ा भारी इसमें लैंडस्लाइडिंग हुई थी और काफ़ी लोग मारे गए थे। तो अब भी लोग नहीं मान रहे हैं, ये क्या बात है। और 26 में जो है ये हो सकता है कोई बड़ा हादसा हो जाए। और जहाँ तक क्लाइमेट की बात है, जैसे मैंने कहा कि लोग जो है वाइल्ड लाइफ खत्म कर रहे हैं। वाइल्ड लाइफ का मतलब जितने भी जीव जंतु हैं, उन वाले पक्षी हैं, उनके पीछे पड़े रहते हैं। और जंगलों में भी और भी कई ऐसा काम कर रहे हैं जिसके कारण प्लांट खत्म हो रहे हैं। और जगह जगह लोगों ने सड़कें निकाल दी है बिना परमिशन के। और कई जगह ये डैम की परमिशन दे देते हैं तो वहाँ भी पेड़ बड़े भारी काटे जाते हैं। तो पूरा जिस वक्त लाहौल, कुल्लू, मंडी, कुल्लू जहाँ ये दरिया नदियाँ बहती है तो उनको एक खतरा हो गया है, क्योंकि ग्लेशियर जो हैं पिघल रहे हैं। आज भी अखबार में आया था कि इनको कैसे बचाया जाए। लेकिन अब बचेंगे तभी अगर हमारा प्रदेश हरा भरा होगा, यहाँ किसी प्रकार की छेड़खानी नहीं होगी। अगर छेड़खानी होगी तो उसका नतीजा आपके सामने है और ये 26 में जो है इसके रिजल्ट आपको मिल जाएंगे। इसका ऐसा कारण है कि 1995-96 के बाद ग्लोबल वार्मिंग का जो है वो रिजल्ट आने शुरू हो गए, क्योंकि उसके ऐसा हुआ कि उस वक्त बारिश होती थी बड़ी भारी। जहाँ हम खड़े हैं कि पूरे हिमाचल में 8-10, 15-15 दिन, और जो यहाँ पहाड़ियाँ होती थी यहाँ भी बर्फ़ गिर जाती थी। लेकिन अंधाधुंध जो ये विनाश के कार्य शुरू हुए, अब जैसे रेलवे का प्रोजेक्ट यहाँ आने वाला है, या दूसरा जो है 20,000 एक जो सोलर है वो वहाँ से चलेगा, ये ट्रांसमिशन जो है राजस्थान में जाएगा। तो उसके लिए कितनी जगह चाहिए, कितने पेड़ काटे जाएंगे। तो वैसे ही यहाँ भी प्रोजेक्ट जैसे 4 लेन का काम चल रहा है। मंडी तो एक ऐसी जगह है, ये सेंटर प्लेस है। यहाँ से कुल्लू मनाली यानी कि जो चंडीगढ़ से रास्ता जाएगा वो भी यहीं से जाएगा।
और दूसरा पठानकोट से रेलवे आएगी या दूसरी ये चौड़ी चौड़ी सड़कें बनी रही, ये भी यहीं से आएगी। तो पूरे हिमाचल में आप देख रहे हैं शिमला को खतरा है, मंडी को खतरा है, धर्मशाला को खतरा है, क्योंकि ये रेंज भूकंप की दृष्टि से 6 में आ रहा है। अब 6 का मतलब है बहुत खतरनाक स्थिति हो सकती है कभी भी। इसमें यह है कि प्रकृति के साथ, नेचर के साथ इतनी छेड़खानी हो गई है जिसके कारण बारिश नहीं हो रही है।